हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड बीआरएम। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है मूवमेंट्स प्रज्ञा। तो ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 2021 में जो पूछा हुआ हमसे वो सॉल्व किया था, और वही का भी सेम टू सेम 2022 में भी पूछा गया। तो आज इस 2022 के अंदर जो पूछा हुआ सम से आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा तो ये सम्स आपको पहले से आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्स मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। इससे पहले बोलना चाहूंगा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से और करना है तो बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर स्टेट में भी ये चैप्टर सेम टू सेम है, तो वहां पर जाकर भी आपको चैप्टर रेडी करना चाहिए। तो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर बीकॉम सेम 3 का मूवमेंट्स के जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए वो आपको ऐड कर दिए गए, वो भी आपको देखना, जिससे ये चैप्टर और अच्छे से आपको आ जाए। उसके बाद आपको अपने बुक के अंदर एक्सेस में जो दिए गए सम से वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। याद रखिएगा, बीकॉम सेम 3 के जितने वीडियो मैंने ऐड किए वो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सम्स में एक्सआई और एफआई दे दिया गया, और हमें क्या मांगा गया है, दो मूवमेंट्स दो प्रज्ञात होते हैं, एक तो रो सादी प्रज्ञा, दूसरा सेंट्रल केंद्र प्रज्ञा। जहां पर मैं डायरेक्ट हेडिंग में बोल दिया गया फाइंड आउट द फर्स्ट फॉर सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है केंद्रीय प्रज्ञा। तो साथ साथ में हमें नॉर्मल टॉपिक मध्यक मीन का और प्रमाणित डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का भी पूछ लिया गया है। तो एफआई दिया गया हो तो किस तरह से आगे टेबल बनता है वो हम सीखेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर केंद्रीय सेंट्रल जरूर पूछा गया, लेकिन टेबल में हमें देखना रहेगा कि किस टाइप का प्रज्ञात मूवमेंट्स फाइंड आउट होगा। उसके बेस पर आगे पता चलेगा कि डायरेक्ट सेंट्रल निकल जाएगा या पहले रो निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एक्स आई एफ आई दिया गया हो तो सबसे पहले आपको मीन मध्यक निकालना रहता है। ऑलवेज मीन मध्यक निकालना रहता है। जब ओनली एक्स आई दिया है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, लेकिन एफ आई दिया गया तो आपको पता है फॉर्मूला हो जाता है मध्यक मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। ये फॉर्मूले के थ्रू मीन मध्यक फाइंड आउट करते हैं। ये पता चलेगा तभी आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पर टेबल में दोनों में से कौन सी मूवमेंट्स आने वाली है, ठीक है। तो एक टेबल ऐड कर लेते हैं सबसे पहले एफ आई एक्स आई का। तो एफ एक्स आई में दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 16। तो आगे में मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट फटाफट लिख देता हूं, आप अपनी कैलसी में इसे इजीली कर लेंगे। तो ये हमें मिल गया है एफ आई एक्स आई। तो इसका आपको क्या करना है, टोटल 600 आएगा। साथ में एफ आई का टोटल कीजिए क्योंकि हमारा एन होता है, ये आ गया 200। अब हमें मीन एक्स बार मिल जाएगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 600 आया और एन कितना आया 200। अब देखिए मीन आपको क्या मिला, एग्जैक्ट 3 मिल गया, पूर्णांक में मिला, पॉइंट में आपको आया नहीं। तो इस पर से आपको आइडिया आएगा कि इस टेबल में कौन सा मूवमेंट आएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी एक्स बार डायरेक्ट एग्जैक्ट मिल जाएगा तो आपको सेंट्रल मूवमेंट का टेबल बनेगा, सेंट्रल मूवमेंट। लेकिन पॉइंट में आए तो रू मूवमेंट सादी प्रज्ञात बनेगा। और फिर आपको देखना है कि मांगा क्या है, ठीक है। सेंट्रल मांगा है तो डायरेक्ट सेंट्रली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमें एग्जैक्ट आंसर मिला। लेकिन पॉइंट में मिलता है तो हम रो मूवमेंट का टेबल क्रिएट करते हैं, और रो पर से हम लोग रो पर से सेंट्रल सादी प्रज्ञा से केंद्रीय प्रज्ञात फाइंड आउट करते हैं। सेमेस्टर 3 में अपलोड किया गया, वो जरूर चेकआउट कीजिए, वैसा भी समझ आ सकता है इसके लिए। बट यहाँ तो एकदम सिंपल डायरेक्ट एग्जैक्ट मिल चुका है, तो डायरेक्ट हमें सेंट्रल मूवमेंट का ही आंसर मिल जाएगा। तो टेबल देखिए, सबसे पहले आपको टेबल ऐड करना है, एक्स माइनस एक्स बार का ऐड करना है। ये हमेशा आपको ऐड करना रहेगा ही, चाहे ओनली एक्स आई दिया है चाहे एफ आई दिया गया। इस टेबल में आपको एक्स बार डायरेक्ट मिल चुका है 3, तो यहाँ पर 3 रख देना है, ठीक है। लेकिन अगर रो मूवमेंट होता वो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलता पॉइंट में आता तो आपको एज्यूम वाला मीन बताया गया होता कि आपको कौन सा मीन लेना है। चलिए, आप तो 0 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2। माइनस लिखना भूलना नहीं, क्योंकि आगे टेबल में इसका इफेक्ट होने वाला है। 2 में से 3 करेंगे तो -1, 3 में से 3 करेंगे 0, 3 में से 4 में से 3 करेंगे 1, 5 में से 2, 6 में 3, और ऑलवेज ये 0 ही होगा। क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मीन आया है, इसलिए सेंट्रल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये टेबल के बाद अगला टेबल आपको याद रखना, एफ आई होने की वजह से ये हमारा मूवमेंट में यूज नहीं होगा। ओनली एक्स आई होता ना तो ये हमारा मूवमेंट प्रज्ञात में पहला बन जाता, लेकिन एफ आई होने की वजह से अब हमारा 1 2 3 4 एग्जिट चालू होगा, क्योंकि एफ आई के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना है, स्क्वायर। फिर थर्ड टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट फोर्थ टाइम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 पावर। समझिए, 4 टेबल ऐड किया। अब देखिए सॉल्व कैसे होता है। नॉर्मल है, पहला आपको करना है एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का ही एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ये एफ आई के साथ हमने फर्स्ट टेबल जो फाइंड आउट किया उसका मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू में -3 माइनस का 6, 16 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 32, माइनस साइन लगाना भूलना नहीं है। 14 इंटू -1 40, 0 से मल्टीप्लिकेशन किया 0, 14 इंटू 1 प्लस का 40, यहाँ पर 16 इंटू 2 32,
2 इंटू 3 6। समझ में आएगा नहीं आएगा? टोटल लास्ट में कर लेते, पहले हम टेबल फाइंड आउट कर लेते। अब यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसी टेबल का, अब ये जो फाइंड आउट हुआ फर्स्ट, इस टेबल का अगेन आपको एक्स आई माइनस एक्स बार से करना। अब एफ आई से आपको करना नहीं है, बस पहली बार आपको एफ आई से मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। ये फर्स्ट वाला प्रज्ञात मूवमेंट हमारा बन गया। इसके बाद आपको कंटिन्यू ये फर्स्ट जो टेबल है एक्स माइनस एक्स बार, इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि इसी का स्क्वायर हो रहा है, इसी का क्यूब हो रहा है और इसी की पावर 4 हो रही है, इसके लिए इसी के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 1 पावर तो है, 1 इंटू 1 2 हो जाएगा ना, इसके लिए तो यहाँ पर 6 इंटू 3, लेकिन अब प्लस में आ जाएगा, जब भी स्क्वायर होगा ना तो सारी वैल्यू प्लस में होगी। 6 इंटू 3 तो प्लस का 18, 32 इंटू में 2 प्लस का 64, 40 इंटू 1 प्लस का 40, 0 प्लस का 40 प्लस का 64 प्लस का 18। क्लियर हुआ होगा आपको? थर्ड टेबल देखते हैं, टोटल लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब लिखा गया, मतलब इस स्क्वायर वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है, स्क्वायर वाले का जो मिल चुका ना उसी टेबल का आपको फर्स्ट वाले से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे स्क्वायर इंटू में 1, ये 1 पावर ये 2 पावर तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 3 इंटू में 18 फर्स्ट वाले टेबल से मल्टीप्लिकेशन करें, लेकिन अब माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, एक माइनस और एक प्लस है, इसलिए माइनस में आएगा। 18 इंटू में 3 करेंगे तो माइनस का 54, 64 इंटू में 2 करेंगे माइनस का 128, यहाँ पे माइनस का 40, 0 प्लस का 40 प्लस का 128 और प्लस का 54, राइट। लास्ट हमारा फोर्थ मूवमेंट के लिए फाइंड आउट किया, 4 लिखा है, प्लस 3 वाले का मल्टीप्लिकेशन अगेन 1 वाले से करना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन अब प्लस में होगा, 2 का जैसे प्लस में हुआ 4 का भी आपको प्लस में ही मिलेगा। 54 और 3 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 54 इंटू में 3 करना है 162 प्लस में आएगा, 128 इंटू में 2 करना है तो 256 आएगा, 40 इंटू 1 40 प्लस का हो गया, समझ गए, और नीचे तो प्लस में ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा काम हो चुका है पूरा, 4 के 4 टेबल 1 2 3 4 रेडी हो गए। क्लियर है कैसे हुआ? आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। सेमेस्टर 3 की वीडियो सारे जरूर देखिएगा। अब टोटल मान लेते हैं एक का, हमारा काम इजी है। यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम टू सेम है, माइनस का भी उतना ही है प्लस का भी उतना ही है, 0 ही आएगा। ठीक है, और पहला 0 होगा, सेंट्रल केंद्र में पहला 0 ही होगा, फिक्स है। सेकंड स्क्वायर का सारी वैल्यू प्लस की है, इसलिए हमें सब प्लस कर देना है, तो 244 मिलेगा। क्यूब कितना देखिएगा, यहाँ फिक्स नहीं कि 0 होता है, बट यहाँ पर देखिए ऊपर सारा माइनस और नीचे सारा प्लस, सेम टू सेम ही। प्लस देखो उतना ही आएगा प्लस का वैल्यू, माइनस का भी टोटल उतना ही आएगा, तो प्लस माइनस करके आपको 0 ही मिल रहा है। ठीक है, फोर्थ वाले का सारी वैल्यू प्लस की है, आप प्लस कर लीजिए 916। क्लियर हुआ? टोटल कर लिया। अब आते हैं फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, जो टेबल है वही उसका फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग यहां से होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये वाला सिग्मा लिख देना है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल अपॉन में एन आएगा, बस आपको याद रखना है। सेकंड के लिए क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला है, सेकंड मूवमेंट के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड है तो आप समझ गए होंगे एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब अपॉन में एन, और फोर्थ के लिए यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार की 4 पावर अपॉन में एन। याद रखिएगा ये सेंट्रल मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर μ1 μ2 μ3 लिखा, लेकिन रो मूवमेंट है तो आगे डैश आता, इंडिकेशन करने के लिए μ1 डैश μ2 डैश ऐसा सब होता है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, ये टेबल का जो आंसर आया फर्स्ट का तो 0 आया। ठीक है, 0 अपॉन में एन क्या होगा, जो एफ आई का टोटल है वो हमारा एन है 200, तो हर एक के अपॉन में 200 आएगा। सेकंड का भी देख लेते हो, फटाफट में राइट डाउन कर देता हूं वैल्यू। अब एक साथ में वैल्यू रख सकते हो या फिर आप एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड का कितना है 0 अपॉन में 200, फोर्थ का कितना है 916 अपॉन में 200। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस डिवाइड कीजिए, यहाँ तो आपको 0 मिल रहा है, फर्स्ट का 0 आया, सेकंड का डिवाइड कीजिए तो सेकंड का जो आपको आंसर मिलेगा 1.22 मिलेगा। ठीक है, थर्ड का अगेन आपको आंसर 0 मिल रहा है, फोर्थ का देख लीजिए आंसर आपको मिलेगा 4.58। यहाँ पर चारों के चार सेंट्रल मूवमेंट केंद्रीय प्रज्ञात का आंसर हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब एक और चीज पूछा गया था तो वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मध्य मीन पूछा गया था, तो देखिए मीन का आंसर तो यहीं पर डायरेक्ट आ चुका है, क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट है यही, इसलिए मीन का आंसर होगा। लेकिन अगर रो मूवमेंट होता, किसकी बात कर रहा हूं, रो मूवमेंट होता, शादी प्रज्ञात होता, तो वहां पर इसका फॉर्मूला चेंज होता था, ए प्लस ए, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट हमको पॉइंट में मिलता, एग्जैक्ट हमको एक्स बार नहीं मिलता, तो वो एज्यूम वाला वैल्यू को ए बोलते हैं, प्लस μ1 डैश। μ1 डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, पहली प्रज्ञात प्रथम मूवमेंट, लेकिन कौन सा, रो मूवमेंट वाला, तब जाके हमारा मीन एक्स बार हमें फाइंड आउट होता। लेकिन वो होता तो ठीक है, यहां तो हमारा सेंट्रल ही, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। उसके बाद प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया था, ये भी बहुत नॉर्मल है। विचरण वेरिएंस मतलब होता है μ2, किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड वाले सेंट्रल मूवमेंट,
बीजी केंद्रीय प्रज्ञात, डैश नहीं है, डैश होता तो वो सादी प्रज्ञात बन जाता हमारा। बट प्रमाणित स्टैंडर्ड पूछा तो रूट में लिखना, क्या लिखना है, रूट में। लेकिन वेरिएंस पूछा तो डायरेक्ट वही आंसर बन जाता है। वेरिएंस विचरण पूछा तो डायरेक्ट म्यू2 का ही आंसर बन जाता है। लेकिन प्रमाणित स्टैंडर्ड पूछा तो आपको रूट में लिख देना है। तो आपने ऑलरेडी सेकंड वाला म्यू2 फाइंड आउट किया हुआ है 1.22, इसका क्या निकाल देना है आपको, रूट निकाल देना है। तो रूट निकालने पाएगा 1.1045। आप चाहो तो 1.10 लिखो, यहाँ पे इसको फाइनल 1.11 भी आप आंसर कर सकते हो, दोनों हमारे राइट ही होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने सॉर्ट आउट किया और हमारा एक्स बार भी आपको समझ में आया होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है पिछले वाले वीडियो सभी देखिएगा और एमकॉम सेमेस्टर 3 के भी देखिएगा इस चैप्टर, जिससे चैप्टर को कंप्लीट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेरी तो कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।